राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में और या यूं कहा जाए कि पूरे राजस्थान में साध्वी प्रेमबाईसा एक ऐसा नाम है जिसको लेकर निरंतर जो असमंजस है वो बरकरार है। साध्वी प्रेमबाईसा के विषय में आपको बता दें कि बालोतरा के एक छोटे से गांव में जन्मी, नाथ परंपरा के हिसाब से साध्वी बनी और 12 साल की उम्र से उन्होंने कथा कहना शुरू कर दिया था। 25 साल की उम्र में यानी कि 28 जनवरी 2026 को वो शाम 5:30 बजे के आसपास चिर निंद्रा में सो गई। साध्वी प्रेमबाईसा को लेकर पूरे राजस्थान में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि साध्वी की मृत्यु हुई है, साध्वी ने आत्महत्या की है या साध्वी की हत्या हुई है, क्योंकि अब तक किसी प्रकार के कोई साक्ष्य मिलकर सामने नहीं आए हैं। उनके पिता जो उनके गुरु हैं विरमनाथ, उन्होंने एक जगह बात की और उन्होंने उस जगह बात करते हुए पूरी कहानी को बताया। उन्होंने बताया कि 27 तारीख को रात को 1:30 बजे के आसपास वो अपने आश्रम लौट के आए थे किसी कार्यक्रम से, और 28 का जो दिन था वो खाली था और 29 तारीख को एक और कथा थी जहां साध्वी को जाना था। 28 तारीख की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास साध्वी ने जुकाम की शिकायत अपने पिता अपने गुरु से की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं या डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर को बुला लिया जाए, अस्पताल जाने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे बुखार भी नहीं है। इसके बाद में गुरु अपने काम में लग गए, साध्वी अपने काम में लग गई और इसके बाद दोपहर बाद में उनको जब जुकाम की तकलीफ बढ़ी तो उन्होंने एक बार फिर अपने गुरु को कहा कि मेरे जुकाम जो है वो तकलीफ़ दे रहा है, मैं कल कथा वाचन के अंदर तकलीफ़ हो जाएगी। बोला गया कि तुरंत उस क्लिनिक वाले को बुला लेते हैं। उस क्लिनिक वाले को फ़ोन किया गया, उस क्लिनिक वाले को बुलाया गया। वो क्लिनिक वाला पहुंचा और उस क्लिनिक वाले ने कुछ दवाइयाँ दी। दवाइयाँ देने के बाद में उस क्लिनिक वाले आदमी ने ये कहा कि एक इंजेक्शन लगवा लीजिए जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। साध्वी को इंजेक्शन से डर लगता था, ये उनके पिता और गुरु ने बताया, लेकिन उसके बावजूद भी इंजेक्शन लगवा दिया गया। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि इंजेक्शन लग गया है, उस जगह दर्द है, थोड़ा सा आप उस जगह पे मालिश कर दीजिए। जब वो उस जगह पे मालिश कर रहे थे तो कुछ ही पलों के अंदर साध्वी की तबीयत बिगड़ गई और सांस उखड़ने लग गया। सांस उखड़ने के बाद में तुरंत गाड़ी निकाल के अस्पताल ले जाने की बात कही गई है। अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल को फ़ोन किया गया, रास्ते से अस्पताल पहुँचे। अस्पताल वालों ने अपना पूरा प्रयास किया लेकिन साध्वी को बचाया नहीं जा सका। साध्वी की जान चली गई। 5:30 बजे के आसपास साध्वी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद में डॉक्टर्स ने उनके पिता और गुरु को सलाह दी कि आप पोस्टमार्टम कराएं, पर वो गाड़ी में शव को लेकर वापस आ गए। इसके बाद जब हंगामा बढ़ा तो साध्वी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि आंतें जो हैं उनका रंग लाल मिला है। ये उस स्थिति में होता है जब किसी को जहर दिया जाए। तो एक तो जहर दिया गया हो, ये वो स्थिति होती है, या किसी दवाई का ओवरडोज हो गया हो, ये उस स्थिति के अंदर भी हो सकता है। अब एफएसएल के लिए भेज दिया गया है। अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है कि एफएसएल रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्या आता है, क्या जहर दिया गया है या ड्रग का ओवरडोज हुआ है, क्योंकि साध्वी के शरीर पे किसी तरीके के कोई चोट के निशान नहीं है। और साध्वी का जिस तरीके का जीवन रहा है, साध्वी आत्महत्या भी करने की तरफ बढ़ने वाली नहीं लगती हैं, क्योंकि जब 12 साल की उम्र में इस दुनिया का मोह उन्होंने छोड़ दिया तो फिर उनके पास में ऐसा कोई विशेष कारण नज़र नहीं आता जिसकी वजह से वो कोई आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाएंगी। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि साध्वी की मृत्यु का कारण क्या है। अब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में पता लगेगा। हालांकि पुलिस अभी तक जांच कर रही है और पुलिस के द्वारा निरंतर रूप से उनके पिता के बयान दर्ज किए गए हैं और पुलिस के द्वारा उनके ड्राइवर के भी बयान दर्ज किए गए हैं। पिता ने कहा है सांस उखड़ रही थी और उनके ड्राइवर का बयान है कि साध्वी ने एक उल्टी की थी, उसके बाद में वो अस्पताल। दोनों चीज़ों को पुलिस ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पुलिस का कहना है अब तक किसी को क्लीन चिट नहीं दिया गया है, अब भी सब हमारे शक के घेरे में है। एफएसएल आने के बाद में ये तय किया जाएगा। एक विशेष चीज़ और है यहाँ पे कि साध्वी ने अपना पूरा जीवन 12 साल की उम्र से आज तक मारवाड़ की उस बेल्ट में नशा विरोधी के रूप में निकाला है। नशे के लिए जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहे थे उनको रोकने का काम साध्वी ने किया है, क्योंकि उस बेल्ट में
चलन है कई चीज़ों का, उनके भी वो खिलाफ निरंतर मुहिम चलाती रही हैं। इन सब मुहिमों को देखते हुए क्या साध्वी खुद किसी नशे के माफिया की भेंट चढ़ी हैं? क्या ओवरडोज हो गया है? इंजेक्शन लगाते समय सतर्कता नहीं बरती गई है, और जो इंजेक्शन लगाने वाला है क्या वो वेल क्वालिफाइड था? ये बहुत से सवाल हैं जो अब खड़े हो चुके हैं साध्वी प्रेम बाईसा के जाने के बाद में। अब इस पे क्या निकल के आता है ये एफएसएल रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। एफएसएल रिपोर्ट तय करेगी कि साध्वी के साथ क्या हुआ है और साध्वी का दोषी कौन है। उनके सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में जो समर्थक हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं उस दोषी के पता लगने का कि साध्वी किसकी वजह से इस दुनिया को छोड़ के, इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। इंतज़ार हमें भी एफएसएल रिपोर्ट का है, उसके बाद आप तक और बाकी की जो अपडेट्स है वो पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।